Hi students, hope that you are doing well. You must have completed up to polynomial. आपने पोलिनोमियल तक बना चुके होंगे सारे क्वेश्चंस को। किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आया होगा आपको। यदि किसी तरह से कोई भी समस्या आपको आता है किसी तरह से, तो आप जरूर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जा कर के, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे और आप नए नए वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तुरंत आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आने से पहले हम सोच रहे हैं कि पहले आपको थोड़ा सा एक मोटिवेट किया जाए ऐसे एग्जाम्पल्स को लेकर के जिसको आप बखूबी जानते हैं, प्रतिदिन यूज़ करते हैं। हो सकता है कि आप अपने घर जाने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे किसी न किसी समय आप उसके नॉलेज में, आपके नॉलेज में है। तो चलिए हम उसको हाईलाइट करते हैं। तो हमारा जो पहला जो सिस्टम है, हम टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं, इसका नाम है व्हाट इज कोऑर्डिनेट। व्हाट इज कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक टॉपिक है। कोऑर्डिनेट क्या है, इस पर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो चैप्टर को क्लैरिफाई करने के लिए हम इसके छोटे छोटे सब टॉपिक्स बनाए हैं। जैसे पहला सब टॉपिक हमारा है स्टेट प्लान। स्टेट प्लान दूसरा हमारा है, सेकंड पॉइंट हमारा है आफ्टर स्टेट प्लान टू लोकेट ए पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर। टू लोकेट a point on a paper, किसी पेपर में पॉइंट को लोकेट करना। तीसरा पॉइंट हमारा जो है डिस्कशन का, वो है टू रिप्रेजेंट point on the number line and focus on origin. To represent point on the number line and focus on origin, हमको जैसे फील हो रहा है उस हिसाब से कर रहा है, यानी ओरिजिन पर फोकस करना चाहते हैं और साथ साथ हम दिखाना चाहते हैं कि ओरिजिन लेफ्ट में कौन सा पॉइंट है और ओरिजिन के राइट में कौन सा पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जिसको कह रहे हैं कोऑर्डिनेट, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जन्म कहां से हुआ, क्यों हुआ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हम मकसद हमारा है उस बार पूरा हो रहा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, इसको हम अपने टॉपिक को व्हाट इज कोऑर्डिनेट को हम इतने 1 2 3 4 टॉपिक में डिवाइड करती है। स्टेट प्लान से हमारा उद्देश्य है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आप देखे होंगे कि आपका यदि घर किसी कॉलोनी में है तो आप कॉलोनी देखे होंगे कि आपका घर का कॉलोनी का नाम होगा। साथ साथ कॉलोनी में बहुत सारे रोड बने होंगे, उसमें एक मेन रोड होगा, मेन रोड के लेफ्ट में क्वार्टर बने होंगे, राइट में क्वार्टर बने होंगे। इस तरह से स्टेट प्लान किया जाता है। तो स्टेट प्लान किस तरह से है जो हम बताना चाह रहे हैं, हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम पहले डायरेक्शन दिखा दिए। ये आपका इस डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है। ये दोनों ही डायरेक्शन को लोकेट कर दिए हम, और इधर से एक हम नॉर्थ, चूंकि इससे हम पूरी तरह से वाकिफ हैं, हम डायरेक्शन से वाकिफ हैं, इसलिए हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। नॉर्थ डायरेक्शन है और साउथ डायरेक्शन है, चूंकि हम अच्छी तरह से डायरेक्शन से परिचित हैं। तो इस तरह से इस डायरेक्शन दे दिया, वेस्ट डायरेक्शन दिया, और नॉर्थ और साउथ दे दिया, क्योंकि स्टेट प्लानिंग में हमारी मदद मिलती है। अब देखिए इधर हमारा क्या है, रोड है। इधर में ये हमारा रोड है जो इस
से वेस्ट की ओर गया है या वेस्ट से ईस्ट की ओर गया है, किसी तरह से आप रोड में जा सकते हैं। दोनों तरफ से रास्ता बना हुआ है और रोड के दोनों ही साइड में अलग अलग स्ट्रीट बने हुए हैं। जैसे ये आपका हम दे रहे हैं 1 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट, 3 स्ट्रीट, 4 स्ट्रीट, वाले 4 स्ट्रीट इधर बना हुआ है, 4 स्ट्रीट इधर भी है, 1 2 3 और एक 4 स्ट्रीट इधर भी है। ये आपका स्ट्रीट नंबर है, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, 4 स्ट्रीट इधर भी है, इधर भी स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4। इस तरह से हमारे 4 स्ट्रीट इधर भी है और 4 स्ट्रीट इधर भी है। इधर आपका हाउस है, एक हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5, यानी प्रत्येक स्टेट में एक हाउस बने हुए हैं। तो 5-5 हाउस बने हैं प्रत्येक स्टेट में। इस तरह से यहाँ भी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी है 1 2 3 4 और ये 5 घर बने हुए हैं। अब हम एक फ्रेंड को अपना एड्रेस बता रहे हैं कि भाई हमारे घर में आना, हमारे यहाँ पार्टी है, आपको आना है। तो जरूर पूछेगा कि आप कहाँ रहते हो। तो बोले कि हम पर्टिकुलर कॉलोनी, मान ली कॉलोनी का नाम है कॉलोनी एक्स, कॉलोनी का नाम एक्स कॉलोनी में हम रहते हैं। इसमें रोड जो है इससे वेस्ट की ओर भी गया है और वेस्ट से ईस्ट की ओर भी गया है। यदि तुम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाओगे तब आप क्या करना क्या है कि स्ट्रीट नंबर 3 में चले जाना। स्ट्रीट नंबर 3 में हमारा घर जो है, माई हाउस इज इन स्ट्रीट नंबर 3 and my house is in street number 3 and number is 4। यानी हमारा घर जो है तीसरे स्ट्रीट में है और चौथे नंबर का घर है। My house number is 4 and street number 4, स्ट्रीट नंबर 3 एंड हाउस नंबर 4, ये स्ट्रीट हमारा है। अब क्या है कि वो जो है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपका जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो है ये अपना लोकेशन के लिए बनाया गया है। जब भी प्लानिंग होती है तो डायरेक्शन को हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो आप चलेंगे तो मान लेते हैं कि आप वेस्ट से चल रहे हैं। मान लीजिए कि लेट यू स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आप वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रहे हैं। आपका फ्रेंड जो है बताया कि यदि वेस्ट से ईस्ट की ओर जाओगे तब हमारा घर जो है स्ट्रीट नंबर 3 के हाउस नंबर 4 में हम रहते हैं। तो क्या हुआ कि पहले कॉलोनी एक्स में जाएगा, वो कॉलोनी एक्स में जाने के बाद में वो सीधे बढ़ता जाएगा, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएगा और जाते जाते क्या देखेगा, हाँ भाई स्ट्रीट नंबर कौन सा, स्ट्रीट नंबर 3 है तो स्ट्रीट नंबर 3 देख लेगा, पहला क्रॉस करेगा वेस्ट माने एक स्ट्रीट, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3। अब यहाँ भी देखना है कि दोनों साइड बने हुए हैं, डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की ओर है, लेकिन फेसिंग क्या करना होगा, उसको करना होगा कि माय हाउस इज इन स्ट्रीट नंबर 3 एंड नंबर इज 4 फेसिंग साउथ फेसिंग का नाम हमारा है। तो क्लियर हो गया बात। अब जब वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएगा साउथ फेस की ओर जाएगा, हमेशा ध्यान साउथ की ओर रहेगा। चलो साउथ उधर है तो उधर देखेंगे। तब यहाँ क्या है, पहले वो यहाँ से मूव करेगा, मूव करते करते जाएगा कहाँ, स्ट्रीट नंबर 3 में जाएगा। स्ट्रीट नंबर 3 में पहुंच गया। यही स्ट्रीट नंबर 3 में पहुंचेगा तो तुरंत अब सोचेगा कि हाउस नंबर 4 की ओर जाए। तो हाउस नंबर 4 में जाने के लिए वो सीधे आगे बढ़ता जाएगा। तो आपका हुआ हाउस नंबर 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से स्ट्रीट नंबर 3 में आकर के यहाँ पर खड़ा होगा, फिर हाउस नंबर 4 की ओर जाएगा, सीधे बढ़ते जाएगा स्ट्रीट में, बढ़ते बढ़ते ये हाउस नंबर 4 की ओर पहुंचेगा। तो इस तरह से वो पहुंच गया।
तो इस तरह से स्ट्रीट प्लान्स के द्वारा आपको बताया किस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट किए कि उसका घर का नंबर कौन है, यानी हमको 2 पॉइंट्स मिल गए और दोनों पॉइंट्स का डायरेक्शन क्या हुआ, एक लाइन हुआ, 2 लाइन मिल गए हमको। एक लाइन हमको मिला जो हम जा रहे थे और दूसरा लाइन मिला जो हम सीधा जा रहे थे। तो इस तरह से हमारा लाइन एक परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट दे रहा है। इधर से हम जा रहे थे तो अपने स्ट्रीट की ओर जा रहे थे, इधर हम किधर जा रहे थे, हम अपने हाउस की ओर जा रहे थे। तो इस तरह से हमारा 2 लाइन का कॉन्सेप्ट दिया है ना, लाइन 1 और लाइन 2, 2 लाइन का कॉन्सेप्ट दिया। दोनों लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो इस तरह से बढ़ गया तो उसको लोकेट करा लिया। अब आप देखिए यहां से कि स्ट्रीट प्लान के बारे में हम लोगों ने जो प्लान किया था ये समझा चुके। अब आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, जिसको आप रोज यूज करते होंगे। ये कोई नई बात नहीं है, रोज यूज करते होंगे, क्योंकि जब हम रोज यूज करते हैं तो ये जो थिंकिंग है हमारे माइंड में बैठ जाता है, जिसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी जब भी कोई कॉन्सेप्ट बैठता है तो आप आंख मूंद के चले जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए इतना हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए चला जाए, हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जिसका नाम है टू लोकेट ए पॉइंट ऑन ए पेपर। पेपर में किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। किसी पेपर में किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं। तो पेपर के बारे में जैसा आप जानते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टू लोकेट ए पॉइंट ऑन ए पेपर। तो आप देखें, पेपर नॉर्मली हमारा रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इस तरह का पेपर होता है। अब इसी पेपर में एक पॉइंट हमारा है जिसका नाम P है। अब आपको P को लोकेट करना है, तो ऑटोमेटिकली P को लोकेट करने के लिए आप क्या देखेंगे, ये आपका मान लेते हैं कि बाइंडिंग एरिया है, ये आपका बंधा हुआ है, ये बाइंडिंग एरिया है। आपने जो ही पेपर को ओपन किया, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 में जो भी पेज नंबर, यानी पेज नंबर 6, यानी टू लोकेट, अपना काम दे देते हैं, टू लोकेट अ पॉइंट P इन पेज 5 ऑफ ए नोटबुक। नोटबुक के पेज 5 में हमको पॉइंट P को लोकेट करना है। तो हम नोटबुक खोले, पेज नंबर 5 को खोला, उसमें पॉइंट P है, उसको देखा। तो हम क्या करें, हमारे मन में तरह तरह की बात खड़ी हो रही कि हम करें तो कैसे करें, क्या करें। आप देखेंगे इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए पहले तो हम पॉइंट को सर्च करेंगे। हमारे मन में आएगा चलो यहां से यहां नाप लेते हैं। तो ये जो मेजरमेंट है यहां से यहां नापना कोई सही मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, तो कहीं पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह से मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते। इस यहां से पहुंचने के लिए पहले तो हमको लोकेट करना होगा कि हाँ इस पॉइंट से हम जा रहे हैं। नाम दे दीजिए A, B, C और D। ABCD दे दिए, A से लोकेट करना है। तो पहले A को हम समझ गए। तो जब भी आप प्रॉपर लोकेशन क्या है कि आपको हमेशा जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं नोटबुक में बहुत तरह तरह के हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए गए हैं। तो इस तरह से आप आ करके मान लीजिए आप पहुंच गए यहाँ पर, इसका नाम है L, ठीक इस सीधे में, और फिर आप चले जाएंगे तो आप पहुंच पाएंगे P की ओर। तो आपने क्या किया, पहले से एक पहले चला A से एक L की ओर, फिर है देन L to P। तो एक तरह से 2 लेंथ यहाँ भी हुआ, एक लेंथ हमारा L हुआ, दूसरा लेंथ क्या हुआ, LP हुआ। तो ये हमारा लेंथ क्या मिला, एक लेंथ L मिला और दूसरा मिला LP। तो इस तरह से 2 पॉइंट्स हमको मिल गए, 2 लेंथ मिल गए। एक हमारा लेंथ इधर है, दूसरा लेंथ इधर है, दोनों ही लेंथ आपस में परपेंडिकुलर है। चलिए यहां तो देख लिए, अब आगे चलते हैं। वो हमारा पॉइंट है टू लोकेट, टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए देखिए, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, तो आप देख लीजिए। आप सीखे रहे थे पहले चैप्टर में ही कि नंबर लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो
डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस लाइन के बीच में एक हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं जिसका नाम ओ रखते हैं। इसका नाम ओ है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक हमारा पॉइंट होता है, इधर में जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, इधर में सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर में सारे नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है आपको बता दें। मान लेते हैं हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हमको आगे की ओर जाना है, तो क्या हुआ, 1 2 ये पॉजिटिव हुआ। लेकिन आपको नेगेटिव दिखाना है तो ठीक यहीं से घटते हुए आइए, घट करके फिर आप चले आए। तो जब आप सीधे राइट मूवमेंट करते हैं तो ओरिजिन से राइट को मूव करेंगे तो आपका पॉजिटिव होगा, ओरिजिन लेफ्ट को मूव करेंगे तो आपका नेगेटिव होगा। इसमें पॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स इधर भी हैं, इधर -1 है, -2 है, -3 है। तो इस तरह से हम एक लाइन लेते हैं, उस लाइन में हम 1 2 3 और -1 -2 -3 रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक उसी तरह से टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड फोकस ऑन ओरिजिन, ओरिजिन की ओर फोकस किया कि ओरिजिन के राइट में एक लाइन होता है जो पॉजिटिव पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ओरिजिन के लेफ्ट में एक लाइन होता है जो नेगेटिव पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देख लीजिए। अब जब हमारा जो कॉन्सेप्ट है किसी पॉइंट को रीच करना, तो किसी पॉइंट को रीच करने के लिए ऐसे ऐसे 2 लाइन बनाने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे 2 लाइन बनाने पड़ते हैं। देखिए, एक लाइन तो ये आपका हुआ, दूसरा लाइन इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारा लाइन मान लीजिए L1 है, दूसरा लाइन हमारा L2 है, तो दोनों ही लाइन L1 L2 है जो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया। तो L2 लाइन में भी यहाँ पर हमारे ऊपर की ओर होगा 1 2 3 4 5, इधर भी नीचे की ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 so on and so forth, इस तरह से पॉइंट्स आते हैं। अब जब आप मान लेते हैं कि हमको एक पॉइंट को लोकेट करना है, जैसे कह दिया टू लोकेट अ पॉइंट P जिसका ओरिजिन से राइट का मेजरमेंट है, यानी हम कह सकते हैं कि लोकेट अ पॉइंट P, यानी हम कोई पॉइंट P को लोकेट कर रहे हैं जो इस तरह से है, ओरिजिन से 3 यूनिट्स पर है और ओरिजिन से ऊपर की ओर जाते हैं तो 4 यूनिट पर है, यानी इधर से 3 और इधर से 4। जैसा पहले देखे थे हम लोग स्ट्रीट प्लान के में, तो 3 में हम यहाँ चलेंगे और 4 में हम यहाँ चलेंगे। इस तरह से हमारा एक पॉइंट यहाँ मिल गया। यह हमारा एक पॉइंट हुआ जिसको हम कहेंगे, तो इस तरह से हमारा एक 3 4 को रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड फोकस ऑन ओरिजिन। ओरिजिन हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो जंक्शन पॉइंट है लाइन L1 का और लाइन L2 का। अब इसी तरह से जैसे आप देखे होंगे आपका सेटिंग प्लान बनता है, आपका सेटिंग प्लान बनता है। तो सेटिंग प्लान में क्या होता है, सेटिंग प्लान जब बनाए जाते हैं तो भी आपको बता दें, वहां भी इसी तरह से दिखाए जाते हैं। सेटिंग प्लान के लिए क्या दिखाया जाता है, आपके पेपर में इस तरह से बनाए जाते हैं। इस तरह से हमने एग्जांपल ले लिए, ऐसा है, इस तरह से मान लीजिए क्लासरूम में आप पे क्या है कि इस तरह से ये आपका एक रो हुआ, दूसरा रो हुआ, तीसरा रो हुआ, यानी 3 रोज है। ये हमारा कॉलम होता है, रोज एंड कॉलम्स। सिटिंग प्लान में रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा आप जानते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको रोज कहते हैं, और वर्टिकल जो होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। ये हमारा कॉलम हुआ, कॉलम, और ये हमारा रो हुआ। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट का सिटिंग प्लान यहाँ पर है, एक गोला जो है किसी स्टूडेंट का सिटिंग प्लान है, तो उसको लोकेट कैसे करेंगे हम। तो ये कौन सा रो हुआ, जैसे ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट रो, इस तरह के फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो है, इधर में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। इस तरह से 3 रोज और 3 कॉलम्स का हमारा कॉम्बिनेशन है। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो स्टूडेंट बैठा है वो क्या है, सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। माने स्टूडेंट इज सिटिंग
in the second row and second column। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम बैठा है। तो इस तरह से हमारा एक कॉन्सेप्ट दिया किसी पॉइंट को, और उस पॉइंट में हमारे साथ दो पॉइंट्स मेजरमेंट होते हैं, एक हुआ रोज और कॉलम मेजरमेंट हुआ। तो अब चलते हैं जो सही दिशा की ओर, जिसके चलते हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, अब वहां आई। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि एक लेंथ हमारा, जैसे हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए, जो आपने सीखा है, एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया, एक लाइन यहाँ दिखा दिया, दूसरा लाइन हम यहाँ दिखा दी, और इसका नाम दे देते हैं। पहले एक ओरिजिन ले लिए, इधर में x दे दिया, इधर में x डैश दे दिया, इधर में y दे दिया, इधर में y डैश दे दिया। क्योंकि ग्राफ के नॉलेज से आप पूरी तरह से परिचित हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा है, तो इसलिए ग्राफ भी आप समझ सकते हैं। अपने आइडिया को जितना भी चाहें आप मैच कर सकते हैं प्रीवियस नॉलेज से। तो इस तरह से हमारा एक पॉइंट हुआ। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरी तरह से पेपर को 4 भागों डिवाइड करता है। तो जैसे आपने देखा कि 2 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट P है, तो इसके कितने मेजरमेंट होते हैं? एक मेजरमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ए ओरिजिन से राइट की ओर है, मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट ए पर है, और फिर ए पी की ओर जा रहा है, यानी ये हमारा मेजरमेंट है। इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए बी नाम दे देते हैं। तो पॉइंट पी, क्या डिस्कशन पता चला? पॉइंट पी इज लोकेटेड एज फॉलोज। ऐसे लोकेट हुआ एज फॉलोज। पहला है डिस्टेंस OA along x एक्सिस। इसका नाम एक्सिस है, ध्यान रखिए, इसका नाम एक्सिस है, x एक्सिस। ये हमारा क्या हुआ? y एक्सिस हुआ। इस तरह से डिस्टेंस OA along x एक्सिस and AP is equal to OB along y एक्सिस। इस तरह से y एक्सिस और x एक्सिस का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट, यानी हमारा क्या है? 2 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। पहला क्या है? OA, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ? OB। OA और OB का कॉम्बिनेशन है। तो OA और OB का कॉम्बिनेशन जो है, तो एनी मेजरमेंट अलोंग x एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा मेजरमेंट ऑफ एब्सिसा। ध्यान रखिए, इसका कोई भी मेजरमेंट x के अलोंग होता है उसको कहते हैं मेजर ऑफ एब्सिसा, और कोई भी मेजरमेंट y की ओर होता है इसका नाम है ऑर्डिनेट। तो देन कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिस एंड ऑर्डिनेट इज नोन एज कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से यही हमारा कोऑर्डिनेट है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट? क्लियर कर दिया। अब कोऑर्डिनेट का जो जन्मदाता है उसको भूल नहीं सकते, उनका नाम है रेने डेस्कार्टे। क्या किया? हम आपको नंबर सिस्टम बताए थे कि एक नंबर लाइन ले लिया हॉरिजॉन्टल में, उसी नंबर लाइन दूसरा नंबर लाइन ये ले लिया। तो ये जो वर्क है, दोनों लाइन को आपस में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दबा देना, दोनों को मिला देना, ओरिजिन का कॉन्सेप्ट देना। जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक डिस्कस किए सभी रेने डेस्कार्टे का ही देन है। तो इसे आप ध्यान रखिए। रेने डेस्कार्टे के नाम से हमारा क्या बना? कार्टेशियन। इसलिए इसका नाम क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हम समझते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि रेने डेस्कार्टे इनके जन्मदाता हैं, जिन्होंने एक्स एक्सिस एक लाइन और दूसरा परपेंडिकुलर लाइन का जिक्र किया और बताया किस तरह से किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। और किसी पॉइंट का 2 लेंथ होता है, एक लेंथ होता है एब्सिसा, दूसरा लेंथ होता है ऑर्डिनेट, और दोनों का कॉम्बिनेशन ही कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो हमको अब आभास हो गया इतना डिस्कशन करने के बाद में कि अब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कोऑर्डिनेट क्या होता है, आविष्कार करने वाले कौन है, कौन कौन सा एग्जाम्पल लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से इसको देखिए और आप पूरी तरह से मन में सोचिए कि ये क्या डिस्कशन हो रहा है,
और कैसे हो रहा है आपके मन में, और जितने तरह का प्रश्न उत्पन्न होते हैं उसको उत्पन्न होने दीजिए, उस पर डिस्कस कीजिए, सोचिए, समझिए। थैंक यू। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इसके डिफरेंट पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं, क्वाड्रेंट का जानकारी क्या है, कैसे होता है। थैंक यू।